हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं थ्योरम 6.4। थ्योरम हम 6.4 करने वाले हैं। कल हमने थ्योरम 6.3 की थी और 6.3 में क्या किया था कि अगर किसी दो ट्राइंगल में साइड प्रोपोर्शनल हो तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। साइड प्रोपोर्शनल हो, उनकी भुजाएं समानुपाती हो तो उनके कोण बराबर होते हैं। आज हम उल्टा करने वाले कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल मान लो हमने छोटी ली ए बी सी, एक ट्राइंगल बड़ी ली डी ई एफ, डी ई एफ। आज हम उल्टा करने वाले हैं जो कल किया था उसका, मतलब गिवन और टू प्रूव को चेंज कर देंगे। गिवन क्या होगा? एंगल इक्वल होंगे। प्रूव क्या करना पड़ेगा? साइड प्रोपोर्शनल प्रूव करनी पड़ेगी। तो देखते हैं ये थ्योरम किस तरह से करनी है। गिवन में इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल इक्वल ले लेते हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E मतलब कोण, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। प्रूव क्या करना है? जो कल गिवन था वो आज प्रूव करना है। क्या गिवन था? AB by DE इज इक्वल टू BC by EF इज इक्वल टू AC by DF। ये प्रूव करना। कल उल्टा था भाई, ये गिवन था, एंगल हमने इक्वल दिखाए थे। ये तो हमने कल कर लिया, ये तो हमने कल कर लिया, ठीक है ना। साइड प्रोपोर्शनल तो कर ली, तो उल्टा तो मैंने लिखा ही नहीं। उल्टा दरअसल ये है, इसमें हम मान के चलेंगे कि साइड प्रोपोर्शनल हैं। AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, ये मान के चलेंगे। और प्रूव करना है कि इनके एंगल इक्वल हैं। A इज इक्वल टू D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। मतलब पूरी स्टेटमेंट इस तरह से नहीं लिखी हुई मिलेगी आपको। दिया क्या हुआ होगा? इन टू ट्राइंगल्स साइड आर प्रोपोर्शनल देन प्रूव दैट देयर एंगल्स आर इक्वल। कि दो त्रिभुजों की अगर भुजाएं समानुपाती हैं, पेपर में इस तरह से रकम, पूरी रकम लिख के आती है कि अगर दो त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके कोण भी समान होंगे। इस तरह की रकम आती है, ठीक है। तो ये हो गया। कल भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, आज भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कट। क्या किया था कल? जैसे कल किया था, AB के जितना यहां पर कट लगाया था जिसको हमने P नाम दिया था, AC के जितना यहां पर एक कट लगाया था, Q नाम दिया था, और इसको मिला दिया था। तो वही काम आज करना है। कट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ एंड ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। प्रूफ, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। हिंदी में इस तरह से सीधा लिख सकते हो कि DP बराबर AB लीजिए तथा AC बराबर DQ लीजिए, इस तरह से बस। और P और Q को मिलाया। अब देखो कोण बराबर हैं। आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के एक बार कंपेयर करो। क्या इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कुछ बराबर है? बराबर है। इसकी AB DP के बराबर है, इसका AC DQ के बराबर है। और एंगल नहीं, एंगल तो हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये वैल्यू हम गिवन में रख देते हैं, ठीक है। गिवन दैट AB बाई DE और इज इक्वल टू BC नहीं लिया मैंने, AC वाला ले लिया भाई, क्योंकि देखो वैल्यू दो ही है मेरे पास, BC और EF में से किसी की वैल्यू नहीं है। आप यहां पर देखो, विच इंप्लाइज, इसका मतलब AB की जगह क्या रख दिया मैंने? रखा DP बाय में DE इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या मैंने रखी? मैंने DQ बाय में DF। मतलब जो मैंने कंस्ट्रक्शन में किया था वो वैल्यू मैंने गिवन कंडीशन में रख दिया, और गिवन के भी AB और AC बीच वाली को 1 मिनट के लिए छोड़ दिया।
मैंने सिर्फ ये दो लिए। अब इसको पढ़ो, क्या कह रहे हैं हम, dp बाई डी ई डी क्यू बाई डी एफ, कौन सी थ्योरम लग सकती है यहां पर, कौन सी थ्योरम लग सकती है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से जो ये पी क्यू है ये पैरेलल होगी ई एफ के। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम यही थी भाई, अगर ये पी क्यू पैरेलल हो तो इनका रेशियो इक्वल होता है, और अगर इनका रेशियो इक्वल हो तो ये पैरेलल होती है। ये थी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। और अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो विच इंप्लाइज एंगल, उसको लिख सकता हूं डीपी क्यू, लिख सकता हूं डीपी क्यू इज इक्वल टू एंगल ई, और जो नीचे वाला है दूसरे वाला है डी क्यू पी इज इक्वल टू, इसको सिर्फ एंगल एफ लिख दो, या डी एफ ही लिखना है डी एफ ही लिख दो, क्योंकि मैंने ऊपर एंगल एफ लिख रखा है इसलिए यहां पर मैंने सिर्फ एफ ही लिखा। नहीं तो फिर यहां पर भी आपको डी एफ ई लिखना पड़ेगा ना, पूरा पूरा एंगल नहीं लिखा मैंने, जैसे कि बी ए सी ई एफ डी, तो इस तरह से जो यहां पर लिख रखा है उस हिसाब से मैंने ये लिख दिया। अब इनको नाम देते जाते हैं या इनकी जरूरत, चलो देख लेते हैं। साथ ही साथ ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, साथ ही साथ ये देखो ये दोनों ट्राइंगल कैसी होगी, सिमिलर भी होगी। मतलब अब मेरी बात को समझना भाई, ये कल हमने क्या किया था, ये थ्योरम क्या है 6.4, और कल हमने क्या किया था, कल हमने किया था अगर दो ट्राइंगल में एंगल इक्वल हो, साइड प्रोपोर्शनल भी होती हैं, और साथ में एंगल ट्राइंगल क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, समरूप होती हैं। कल क्या किया था, अगर दो ट्राइंगल में एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। अब मेरी बात को समझो, ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा एंगल कॉमन है, ए थ्योरम। मतलब 6.4 को प्रूव करने के लिए मैं 6.3 का यूज कर रहा हूं, और ये मैंने 6.2 का भी यूज कर लिया। तो ऐसे ऐसे होगा भाई, जैसे 6.2 के लिए 6.1 का यूज किया, 6.3 के लिए 6.1 और 6.2 का यूज किया, 6.4 के लिए आप 6.1 6.2 6.3 का यूज कर सकते हो। आगे 6.5 करेंगे, हो सकता है इसका प्रूव करना पड़, इसका यूज करना पड़ जाए हमें, ठीक है। ऑल्सो दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल डीपी क्यू, अब मेरी बात को समझना, डीपी क्यू सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। किससे, ब्रैकेट में लिख दो किससे, ए समरूपता के नियम से, सिमिलर क्राइटेरिया। भाई हिंदी में देखो अब तक कोई ज्यादा कोई बात नहीं आई है, हिंदी में ज्यादा कर लेना, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में, बस इतना लिखना, लिख लोगे। ये सारा आप इंग्लिश में लिख लेना, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ही लिख लेना, ठीक रहेगा, क्योंकि बीच में एक शब्द हिंदी का आ जाए ठीक नहीं है। और ये कट, ये आप लिख सकते हो डीपी बराबर ए बी तथा डी क्यू बराबर ए सी लीजिए तथा पी और क्यू को मिलाइए। दिया हुआ है कि इस तरह से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, और ये क्या है ए समरूपता के नियम से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज सिमिलर होगी उसका यूज कर लें। कल क्या था कि अगर ट्राइंगल के एंगल इक्वल हो तो साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, यहां पर लिख देना बाय, अभी तो आप 6.3 लिख सकते हो, पेपर में क्या लिखोगे, पेपर में तो सीधा ही लिख लेना। सो इसकी रेशियो साइड रेशियो में ले रहा हूं भाई, डीपी बाय डीई डी क्यू बाय डी एफ और पी क्यू बाय ई एफ, कल वाली थ्योरम से 6.3 से लिख देते हैं, फ्रॉम 6.3 थ्योरम। देखो उस थ्योरम का नाम तो है नहीं, 6.1 और 2 का तो नाम है, 3 का तो है नहीं, तो अभी तो इतना ही लिख दिया। अब पेपर में आ जाए तो फिर अगर और कुछ ना लिख तो कम से कम यही लिख देंगे तो भी ठीक ही है, वैसे तो इसका नाम होना चाहिए कुछ, ठीक है। अच्छा अब यहां पर पुट डीपी की वैल्यू, डीपी बराबर ए बी, डी क्यू बराबर ए सी, पुट कर दिया।
ए बी बाय डी ई, ए सी बाय डी एफ, पी क्या होगी, कोई वैल्यू नहीं है, ई एफ। ठीक है, ऑल्सो गिवन दैट, ऑल्सो गिवन दैट ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर ले, क्योंकि यहां पर मैंने पहले इसी लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर भी पहले मैं ए सी बाय क्या लिख लेता हूं, डी एफ लिख लेता हूं, और इक्वल टू में फिर दूसरा लिख लेता हूं बी सी बाय में ई एफ। इतना तो कर ही सकते हैं। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या समझते हो? देखो, ए बी बाई डी, ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ, तो तीसरा भी बराबर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, फर्स्ट इक्वल है, सेकंड इक्वल है, तो थर्ड इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो विच इंप्लाइज जो पी क्यू बाई ई एफ है, उसका मतलब ये हो गया कि ये बी सी बाई ई एफ के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और यहां से अगर मैं ई एफ से ई एफ काट दूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। अगर ई एफ सी एफ कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दो, कर दिया मैंने कैंसिल। ठीक है, अब देखो बी क्यू इज इक्वल टू किसकी होगा, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल हुई। दूसरी बात, ए बी तो पहले से ही, ये वाली साइड तो इसके पहले से ही बराबर थी, 3 निशान लगा दिए, 2 निशान लगा दिए, इसके 3 लगा देते हैं, ये पहले से ही बराबर होगी। कहने का मतलब ये छोटी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के क्या हुई, कोंग्रुएंट हुई, सर्वांग सम, सर्वांग सम हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं इसकी भुजाओं के बराबर है, सर्वांग सम हुई है, सिमिलर समरूप नहीं हुई है। एस 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 बाय एस 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 कोंग्रुएंट क्राइटेरियन, मतलब सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीपी क्यू। अब इसको देख लो, अब बाकी की, क्योंकि मैं ऊपर वाला फिर ये हेडिंग वगैरह सारा साफ कर देता हूं, बस इतना याद रखना हमने ये प्रूव करना था। ठीक है, तो ये साफ कर देता हूं यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा अभी बाकी है तो आएगा नहीं, यहां पर करना पड़ेगा गिवन टू प्रूव। अच्छा, इसके ऊपर क्या लगा दो, सीपीसीटी, सीपीसीटी लगाते हैं इसके ऊपर। अरे हाँ, ये बाय सीपीएसटी लिख सकते हैं, 2 ट्राइंगल यहां पर वो थी तो बाय यहां पर सीपीएसटी लिख सकते हैं ना, सीपीएसटी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, सीपीएसटी से। ठीक है भाई, यहां से देखते हैं ट्राइंगल कोंग्रुएंट थी, सीपीसीटी लगाएंगे, सीपीसीटी लगाएंगे तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, है ना। ये ट्राइंगल इसके इक्वल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब इसको मैं 3 निशान लगा देता हूं। अब समझना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू। और पहले पी सी ई के बराबर था, क्यू एफ के बराबर था, अब बी पी के बराबर, पी ई के बराबर। कहां पर देखो, यहां पर ये लिख रखा, ये वाली वैल्यू पुट करो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, बी बराबर है डी पी क्यू, और डी पी क्यू की वैल्यू एंगल ई है, तो यहां पर इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, फ्रॉम 1 and 2 यहां पर लिख देंगे। और तीसरा एंगल सी इज इक्वल टू डी क्यू पी की वैल्यू क्या है, एंगल एफ, फ्रॉम 1 and 2, समीकरण 1 व 2 से। ये हो गया भाई पूरा प्रूफ, यहां से प्रूफ स्टार्ट था, ये होके फिर वहां पर करके फिर हमने ये लिखा है। इस तरह से ये थ्योरम 6.4 कंप्लीट होती है। इसको आप देख लो और अच्छे से समझ के करना भाई, रटना मत, समझ के करना। ये इतना मैथ में नहीं दे रखा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, कल हमने इसके 3 सम कर लिए थे, 4th सम करते हैं। 4th सम देखो, क्यू आर बाय क्यू एस,
क्यू पी टी एस आर, यहां पर ये वाला एंगल 1 जिसको इसने 1 नाम दे रखा है, एंगल 2 इतना है भाई, यहां से यहां तक पूरा नहीं है, ये जो पी आर के साथ बनाता है सिर्फ ये बराबर है। ठीक है, तो गिवन में फोर्थ सम में गिवन में हम लिखेंगे इन फिगर, ऐसा लिखते हैं ना, इन फिगर आकृति में क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। प्रूफ देखो, क्योंकि बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब एंगल 2 की, अब 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, इसको बाद में बनाएंगे। एंगल 2 की अपोजिट साइड क्या है, पी क्यू, और 1 की अपोजिट साइड क्या है, पी आर। तो मैं कह सकता हूं पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, कह सकते हैं ना। 2 के अपोजिट तो पी क्यू और 1 के अपोजिट पी आर, क्योंकि इस ट्राइंगल की बात करें हम पी क्यू आर की। अब इसको मिला दो, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने साफ की थी। ब्रैकेट में इसका कारण लिखो, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। और ये वैल्यू पुट कर दो यहां पर, उसमें अगर पुट कर दें किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय में, चलो एक बार पी आर ही लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन। सो क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, और पी आर की वैल्यू, अरे कौन नहीं भाई, ये कौन का निशान गलत लगा, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, देखते हैं, देखो क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर पूरी, क्यू एस छोटी, क्यू टी पूरी, क्यू पी, हाँ यहां पर लिखो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन, ये लिखो कॉमन, साझा, हिंदी में क्या लिखते हैं, साझा। तो किस किस रूल से, ये थ्योरम 6.5 है जो अभी लगा रहा हूं मैं। ठीक है, 6.5 हमने की नहीं है, 6.3 कर ली, 6.4 कर ली, क्योंकि ये एस एस ए एस बाय एस ए एस सिमिलर रूल, ये थ्योरम 6. वो है सिमिलर रूल, 6.5 है, हम कल करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गई भाई, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल सिमिलर हो गई, पी क्यू एस इज इक्वल टू, और इक्वल टू नहीं, सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखो कह क्या रखा था, पी क्यू एस, तो ये है पी क्यू एस, ये छोटी ट्राइंगल, ठीक है, और टी क्यू आर ये बड़ी ट्राइंगल। पहले में यहां पर भी दो साइड और एक एंगल इक्वल दे रखा था, लेकिन ये जो साइड पी आर है, ये पी आर कौन सी ट्राइंगल में आती है, ना तो पी आर देखो इसमें आता है पी आर, नहीं, ना पी आर इसमें आता है, नहीं आता, मतलब ये गलत दे रखा है। तो इस पी आर की वैल्यू निकाल के पी क्यू जब हम इसमें रखेंगे तब जाके एस ए एस लगेगा, ऐसे नहीं कि यहीं पे एस ए एस लगा दिया। क्यों नहीं लगा सकते, आप देखो इसको, ये पी आर जो हमने प्रूव करना है, ना तो ये इस ट्राइंगल में आता, ना ये इस ट्राइंगल में आता, मतलब इसकी वैल्यू। बाकी क्यू आर, जैसे क्यू आर यहां पर है, क्यू एस यहां पर है, क्यू एस, क्यू टी यहां पर है, क्यू टी, और बस पी आर नहीं था, उसको मैंने पी क्यू में चेंज कर दिया, पी क्यू यहां पर है, और हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एस ए एस रूल लगा, होगी फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ किसका, फिफ्थ है
देखो एक ट्रायंगल दे रखी है, आर पी क्यू। ट्रायंगल दे नहीं रखी, शायद बनानी है। हाँ हाँ ठीक है। देखो क्या दे रखा है, ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर 2 पॉइंट लेने हैं एस और टी। पी आर पर पॉइंट लिया एस, क्यू आर पर पॉइंट लिया टी। हाँ यही है। और ये इस तरह से है कि एंगल पी, जो एंगल पी है, एंगल पी कौन सा, ये वाला, आरटीएस के बराबर है। आरटीएस कहां बनेगा, एस और टी को मिला दिया, आरटीएस मतलब इस वाले एंगल के बराबर है भाई, ये वाला एंगल उस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो ये गिवन में लिख देंगे। 5th क्वेश्चन, गिवन इन फिगर आकृति में, एंगल पी आकृति बनाओ और फिर लिख दो आरटीएस टू प्रूव ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर ट्राइंगल आरटीएस। प्रूफ बहुत आसान है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल आरटीएस गिवन और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन बाय ए। मैंने क्या कहा था कि अगर ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरा अपने आप होता है, तो सिर्फ 2 एंगल बहुत हैं। ए सिमिलर रूल लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, लेकिन अभी हमने 2 ही लिखे हैं इसलिए ए लिखा। सिमिलर रूल या क्राइटेरियन ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर ट्राइंगल आरटीएस, बस हो गया। अरे आरपीक्यू कौन सी ट्राइंगल थी, आरपीक्यू मतलब पूरी ट्राइंगल, और आरटीएस कौन सी थी, छोटी ट्राइंगल। तो देखो एक तो पूरी ट्राइंगल का ये वाला एंगल छोटी ट्राइंगल की इस वाले एंगल की इक्वल हो गया, दूसरा जो एंगल आर है वो तो छोटी में भी आता है बड़ी में भी आता है, वो तो दोनों में कॉमन है, तो हो गई, बस 2 एंगल इक्वल हो गए। 5th क्वेश्चन बस इतना ही है। आगे देखो 6th क्वेश्चन, आगे देखो 6th हम करते हैं। 6th है, फिगर इसकी दे रखी है, अच्छा ये ए बी सी डी ई इस तरह से, डी और ई। 6th क्वेश्चन, गिवन इन फिगर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट का सिंबल है भाई, सर्वांग सम का सिंबल है, सिमिलर का नहीं है, समरूप का नहीं है। टू प्रूव ट्राइंगल एडी इज सिमिलर ट्राइंगल एबीसी। प्रूफ देखो दे क्या रखा है, ए बी ई, कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ए बी ई ये वाली ट्राइंगल, और क्या बनेगी, ए सी डी ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, और दिखानी कौन सी है, ए डी ई, मतलब दिखाना ये है कि ये छोटी ट्राइंगल इस बड़ी पूरी ट्राइंगल के सिमिलर है, ये हमने दिखाना है। तो सबसे पहले बिकॉज जो गिवन है वो लेते हैं, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ए सी डी, ये है भाई गिवन, इस पे लगा देते हैं सी पी सी टी, तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी का हो जाएगा। ठीक है, पहली एक साइड पहली साइड के बराबर हो जाएगी, ये किससे होगी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, ए सी को आप बाय में ले आओ, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, तथा एंड दूसरा ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा, ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर हो जाएगा। तो
अब की बार ए को इधर लेके जाना भाई, इधर 1 रखना, ठीक है। 1 इज इक्वल टू AD बाई AE, और इस 1 को चाहो तो आप उधर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। बस इतना ध्यान रखना, AE को बटे में लेके जाना। आगे मैं बताऊंगा क्यों किया ऐसा, अभी आप इतना याद रख हो गया भाई, हाँ AE को बटे में लेके जाना, इधर AC को बाय में लेके जाना। फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। AB बाई AC इज इक्वल टू AD बाई, एक मिनट पहले ये लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, AD बाई लिख लेते हैं, हाँ AD बाई AE इज इक्वल टू AB बाई AC, ठीक है। आप क्या करो, इनका क्या कर दो, स्थान बदल दो, क्या कहते हैं इसको, इंटरचेंज करना। क्या कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, यानी कि AE और AB का क्या करना, स्थान बदलना है, इंटरचेंजिंग। हिंदी में स्थान बदलने पर अदला बदली कर सकते हो, इंटरचेंजिंग AB एंड AE। AB बाय में आया, AD बाई AB इज इक्वल टू AE ऊपर चला गया, AE बाई AC। देख लेता हूं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, AD बाई AB, AE बाई AC। तो देखो AD बाई AB, AE बाई AC। तो कहने का मतलब छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की दो साइड प्रोपोर्शनल आ चुकी हैं, और तीसरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये भी यहां पर भी कौन सी थ्योरम लगी, थ्योरम 6.5, SSA। तो SAS समरूपता के नियम से, सिमिलर क्राइटेरियन, समरूपता के नियम से, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब मेरी बात सुनो, ये मैंने यहां पर तो AC इधर ले आया, क्या इससे भी फर्क पड़ता है, इसको इधर ले आएंगे फर्क पड़ता है भाई। अगर यहां पर ये हमें इधर ले आता तो यहां पर क्या हो जाता, AE बाई AD हो जाता, कहां पर हो जाता, यहां पर AE बाई AD, AD बदला जाता, AB आता, तो क्या आता, AE बाई में AD। तो देखो AE इधर, AD इधर है ना, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब इधर देखो AD और AB आया है, AD और AB दोनों एक ही तरफ की साइड है, इस तरह से होना चाहिए ना, तभी तो ये सिमिलर होंगी। और AE AD, बाय चांस मान लो AD के बाय में AC आ जाए, AE के बाय में AB आ जाए, तो सिमिलर नहीं होगी। इस तरफ वाली के में उस तरफ वाली, उस तरफ वाली इस तरफ वाली, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। वैसे सिमिलर फिर भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर ये नहीं आएगा। मतलब ADE ऑर्डर बनेगा फिर ACB, क्यों, क्योंकि ये साइड तो इसके प्रोपोर्शनल है, AD साइड तो AC के प्रोपोर्शनल है, तो इधर तो बनेगा ADE और उधर बनेगा ACB। इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा भाई, ACB हो जाएगा। सिमिलर तो हो जाएंगी लेकिन ऑर्डर इसका ACB हो जाएगा। इस वजह से ये इधर लेके आना, वो उधर लेके आना है। तो आगे देखते हैं 7th सम। आगे देखो 6th के बाद 7th के 4 पार्ट हैं। ट्रायंगल है CAB और इससे इसके ऊपर मिलाया, ये है E और इससे इसके ऊपर मिलाया। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, जो भी पॉइंट है, ये D पॉइंट है, और हाँ ये भी परपेंडिकुलर है। यहाँ देखो परपेंडिकुलर का सिंबल है, बीच में जहां पर कट करता है उसको नाम P है। तो 4 पार्ट इसमें प्रूव करना है। गिवन में क्या दे रखा है, इन फिगर हाँ क्या दे रखा है, एक तो ये AD परपेंडिकुलर है, ये चीज दे रखी AD परपेंडिकुलर BC लंब है, और दूसरा CE BC, हाँ BC CE भी लंब है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है, ये AB के ऊपर है भाई, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ये पर भी लिख रखा होगा P पर AD और CE
AD एंड CE इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट एट P, बस टू प्रूव। 4 पार्ट हैं। ये देखो, ये 4 पार्ट हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को लो, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट है AEP और CDP। कौन सी दिखानी है? AEP ये वाली ट्रायंगल है और CDP ये वाली ट्रायंगल है। आप किसी भी ट्रायंगल की अगर आप 2 कोण दिखा दो तो उस पे AA सिमिलर क्राइटेरियन लग सकता है। अब इन दोनों ट्रायंगल में कौन से 2 एंगल हैं? एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मैं इन ट्रायंगल की बात करूं AEP एंड ट्रायंगल की बात करूं CDP, अगर मैं इनकी बात करूं तो एक तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू कौन सा हो गया? 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का। दूसरा कोण शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला और ये वाला भाई, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ये कौन सा कोण है? जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख लेना। वर्टिकल अपोजिट एंगल शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना भाई, कभी भी पूरा लिखना। शीर्षाभिमुख का दूसरा नाम भी है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, लेकिन शीर्षाभिमुख सही रहेगा। 2 कोण बराबर हो गए तो AA समरूपता के नियम से, ट्रायंगल AEP और सिमिलर हुई, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP हो गया। ऐसे ही दूसरे पार्ट में अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ ABD कौन सी ट्रायंगल है? ABD मतलब ये पूरी ट्रायंगल की बात कर रहा है। और दूसरी कौन सी ट्रायंगल है? CBE मतलब ये वाली पूरी ट्रायंगल की बात कर रहा है। समझ गए ना? एक तो ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल मिला के एक ट्रायंगल बनती है इस वाली, और एक ये दोनों ट्रायंगल मिला के ये बनाता है इस वाली। क्या इनमें 2 एंगल हैं? ध्यान से देखो, B तो है इनमें कॉमन, B जो है AB इसमें भी आता है, ABD में भी आता है ABD, और CDP में भी आता है, CBE में भी आता है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, और दूसरा लिख देना 90 डिग्री का। कौन सा एंगल? जब हम इस ट्रायंगल की बात करें तो कौन सा एंगल? ये वाला एंगल ADB 90 डिग्री का है, और जब हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला CEB 90 डिग्री का है। 2 एंगल इक्वल हो गए, AA समरूपता का नियम लगेगा, सिमिलर क्राइटेरियन लगेगा और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। तीसरा पार्ट, कौन सी ट्रायंगल है? AEP कौन सी? AEP तो ये छोटे वाली है। अच्छा, दूसरी है ADB कौन सी है? ये पूरे वाली। एक तो सिर्फ ये छोटी और एक ये पूरी बड़ी, मतलब दोनों ट्रायंगल मिला के। ये ट्रायंगल नहीं है, सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड होती है इसकी। तो एक तो AEP और एक ADB। तो देखो, इस छोटी ट्रायंगल में बात करूं तो ये 90 डिग्री का, इस पूरी ट्रायंगल में बात करूं तो ये 90 डिग्री का। एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, लिख देना AEP इज इक्वल टू ADB, एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। कॉमन कौन सा है? देखो, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये जो मैंने निशान लगाया, ये छोटी ट्रायंगल में भी आता है, पूरा ट्रायंगल में। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A मत लिखना, A तो पूरा एंगल है, पूरा थोड़े कॉमन है। इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे इस एंगल को, छोटी ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो इसको PAE लिखना पड़ेगा, बड़ी ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो DAB लिखना पड़ेगा भाई। ये हो गया, DAB लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख देना कॉमन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A मत लिखना,
PAE इक्वल टू PAE मत लिखना, क्योंकि छोटी ट्रायंगल की बात करेंगे तो PAE कहेंगे, बड़ी ट्रायंगल के हिसाब से DAB कहेंगे, है यही, इसको हम सीधा कॉमन लिख सकते हैं। और एक 90 डिग्री का, एक कॉमन एक 90 डिग्री का, हो गया सिमिलर। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की, PDC, ये वाली छोटी ट्रायंगल, BEC मतलब ये पूरी ट्रायंगल, मतलब ये पूरी ट्रायंगल, ठीक है, ये छोटी ट्रायंगल, ये पूरी ट्रायंगल। ढूंढो भाई, दो एंगल ढूंढो, इनमें से कौन सा है। एक 90 डिग्री का आपको दिखेगा और एक दिखेगा कॉमन, कौन सा 90 डिग्री का। छोटी ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल है, और पूरी ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर परपेंडिकुलर है। दो एंगल परपेंडिकुलर हो गए, CDP और CEB हो गया। एक एंगल ये वाला कॉमन है, जिसमें मैंने 3 निशान लगाए हैं। देखो ये छोटी ट्रायंगल में भी आता है, बस छोटी में अगर बात करेंगे तो इसको लिखेंगे DCP, और बड़ी की अगर बात करेंगे पूरी की तो लिखेंगे BCE। ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन, एंगल वही है, एंगल वही है, बस छोटे के हिसाब से देखें तो DCP नाम देना पड़ेगा, बड़ी के हिसाब से देखें तो BCE नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल वही है, तो इसमें भी दो एंगल बराबर, इसमें भी दो बराबर, इसमें भी दो बराबर, इसमें भी दो बराबर, सब में लगभग एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, एक एंगल कॉमन आ रहा है। कॉमन तो सभी में आ रहा है, सभी में एक एंगल कॉमन है। बस इसमें क्या था, जो पहले वाला पार्ट था, पहले वाले पार्ट में क्या था, एक 90 का था और एक शीर्षाभिमुख कोण था, इसमें कॉमन नहीं था। फर्स्ट पार्ट को छोड़ के इसमें भी शायद कॉमन था, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, कॉमन सब में। तो ठीक है, ये 7th सम कर लेना और देखते हैं आगे कौन सा था, ये 7th था। और देखते हैं आगे कितने हो गए, 4th 5th 6th 7th, ठीक है। एक और कर लेते हैं, बस 8th और कर लेते हैं। 8th की फिगर क्या है, क्या कहता है, पैरेललोग्राम ABCD है और उसकी साइड AD को इंक्रीज कर दिया। एक हमने पैरेललोग्राम बनाया, समांतर चतुर्भुज बनाया भाई, ये बनाया मैंने समांतर चतुर्भुज, नाम दिया A B C और D। ये क्या कहता है, AD को इंक्रीज कर दो, ये AD है, AD को और इंक्रीज कर दिया और बढ़ा दिया, ठीक है। जो स्थित एक बिंदु और यहां पर एक पॉइंट लिया E, BECD को, BE मतलब B और E को मिलाना है आपको। ये जो BE साइड है ये इस CD को कहां पर काटती है, F पर काटती है। और ट्रायंगल हमने कौन सी दिखानी है, एक ट्रायंगल ABE और एक ट्रायंगल की बात कर रखी है CFB। बहुत आसान है भाई, जैसे 7th आसान था वैसे ही ये आसान है, ठीक है। तो गिवन टू प्रूफ इसका लिख लेना। प्रूफ की बात करते हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल कौन सी है, ABE, ये पूरी वाली ट्रायंगल, और ये CFB इधर वाली, मतलब एक तो बात कर रहा है इस ट्रायंगल की और एक बात कर रहा है इस ट्रायंगल की। दो एंगल आपको इक्वल दिखाने हैं। अगर आप ये मेरे बताए बगैर अगर आप कर दोगे तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो सकता तो सुनो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा एंगल ये वाला AEB इज इक्वल टू एंगल ये वाला CBF। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों की दोनों कैसी हुई, पैरेलल हुई। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा भाई, एकांतर कोण बनेगा। तो आपको यही लिखना है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। AA समरूपता के नियम से, AA सिमिलर क्राइटेरियन ट्राइंगल, ये दोनों कैसी हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो ये 8 सम तक आप कर लेना। और थ्योरम 6.4 कल हम थ्योरम 6.5 भी करेंगे और आगे हमारे सम भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।